मम्मी जी, ये आपके पेंशन के पैसे। बेटा, ये तो 10,000 रुपए हैं। मेरी पेंशन तो 15,000 रुपए आती है। 15,000? हाँ। पता नहीं मम्मी जी, मुझे तो 10,000 रुपये मिले हुए हैं। और अगर 15,000 मिलते और मुझे पता होता तो मैं लेके आ जाती। मुझे बैंक वाले ने जितना दिया है मैंने उतना ही लिया है। नहीं बेटा, उसने गलत दी है। मेरी पेंशन 15,000 रुपए है। मम्मी जी, अच्छा अगर 15,000 है तो बैंक वाले ने मुझे 15,000 रुपये क्यों नहीं दिया? कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं कल जाऊंगी बैंक में, जाके खुद बात करती हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, हाँ बेटा। ये आपके पेंशन के पैसे। अरे बेटा, ये तो 8,000 रुपए हैं। मुझे तो इतने ही मिले हैं बैंक से। क्या बात है, पिछले महीने 10,000 रुपए मिले थे, इस महीने 2,000 रुपए और कम हो गए। असल में मेरी पेंशन तो 15,000 रुपए है पूरी। अरे मम्मी जी, अब 15,000 रुपये कितने हैं मुझे क्या पता। अब सरकार जब इतनी दे रही है तो मैं उतनी ही ले रही हूँ ना। ये तो बहुत गलत बात है बेटा। तू बैंक गई थी, पता करी थी वहां पर? मम्मी जी, आपके लिए मैं बैंक जा रही हूँ, पैसे लेके आ रही हूँ, वो आपके लिए बड़ी बात नहीं है क्या? आप पैसों के पीछे पड़ी रहती है हमेशा कि पैसे इतने हैं उतने हैं। आपको क्या लगता है कि पैसे क्या मैं रखती हूँ? हाँ, अरे नहीं बहू, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं तुझ पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ भी गलती तो सरकार की है। अब पता नहीं बैंक वाले क्यों पिछले महीने 5,000 कम दिए, इस महीने और उसमें से 2,000 रुपए कम। बस मम्मी जी, आपको नहीं पता, आप न्यूज तो देखती नहीं है, पेपर तो आप पढ़ती नहीं है। अब नए नए नियम आ रहे हैं, कुछ पता नहीं कह रहे थे रूल रेगुलेशन बन चुके हैं, वो पता नहीं पेंशन के पैसे के ऊपर, वही वो दे रहे हैं। और अब कम वम हो गया होगा, किसी और चीजों को इन्वेस्ट कर रहे होंगे। मम्मी जी, मुझे ना आपसे कोई बहस वहस नहीं करनी है, ठीक है? इल्जाम लगाई जा रही हैं आप मुझ पे। दानिश बेटा, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहा था। नहीं मम्मी, बस जो ही थोड़ा सा काम का प्रॉब्लम है। अरे बेटा, माँ हूँ तेरी मैं, बता क्या बात हुई है? वो मम्मी, मैं नया बिजनेस डाला था ना, लॉस हो गया उसमें बहुत ज़्यादा। और जो भी पैसे मेरे पास सेव थे, सारे के सारे पैसे मैंने उस बिजनेस में डाल दिए थे। अब सेविंग है ही नहीं मेरे पास कुछ भी। और समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे इस चीज़ को मैनेज करूं, कैसे इस चीज़ को मेंटेन करूं। खैर आप परेशान मत हो, मैं करता हूँ कुछ, ठीक है? तू बैठ बेटा, मैं अभी 2 मिनट में आई। बेटा, ये कुछ पैसे हैं, तू रख ले, तेरे काम आएंगे। आपके पास इतने सारे पैसे? मेरी पेंशन के हैं। अच्छा, तो ये तो आपके पैसे, आपके अपने खर्च के लिए। ये आप रख लो। मैं क्या करूंगी बेटा, तू मेरा बच्चा है। अगर तू परेशान है तो इन पैसों का क्या मैं अचार डालूंगी? तू रख, तेरे काम आएंगे। कितने पैसे हैं? ये बेटा 18,000 रुपए हैं। बाकी के पैसे आपके? बेटा, पिछले महीने 10,000 रुपए पेंशन आई थी 15 की जगह, और इस महीने तो उस 10,000 में भी 2,000 रुपए कम कर दी सरकार ने, 8,000 रुपए दिए। ऐसा कब हुआ? ये पिछले महीने से हो रहा है बेटा। और ये आपको मतलब बताया कौन कि ऐसे कम हुआ है, पैसे इतना कम निकला है? बेटा, ये बहू गई थी मेरी पेंशन निकलवाने के लिए बैंक, तो उसी ने बताई मेरे को। टोटल उसने पिछले मंथ 10,000 दिए और इस बार इस महीने 8,000 रुपए।
और उसका कहना ये है कि वो कट हो गया है। हाँ, पीछे से नहीं आ रही है पेंशन, बोली वो कह रही है 10,000 आई थी और इस महीने और 2,000 रुपए कम हो गए। पता नहीं ये सरकार क्या कर रही है। अदिति, अदिति, बोलिए क्या हुआ? मम्मी को पेंशन कितने मिलते हैं? वो मुझे कैसे पता होगा, वो तो मम्मी जी को मालूम होगा ना। मतलब कितने? तुम जाती हो मम्मी का पेंशन जब निकालने के लिए, तो कितने मिलते हैं मम्मी की पेंशन? हाँ, मैं बस पिछले महीने से ही जा रही हूँ और जितने मिलते हैं मैं उतने लेके आती हूँ। बेटा मेरी पेंशन ना 15,000 रुपये आती है। पिछले महीने 10,000 रुपये आए, इस महीने 8,000 रुपये। तुम्हें कुछ पता है, मतलब 15,000 में 10,000 क्यों मिले और 8,000? मुझे कैसे पता होगा, ये कोई नई योजना वगैरह स्टार्ट हुई है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मेरे फोन पे जो मैसेज आता है 15,000 का, क्योंकि मम्मी का बैंक तो मेरे फोन नंबर से लिंक है, ये मैसेज कैसा है? एक बार चेक करके देखो। ये मैसेज क्या झूठ बोल रहा है? ये मैसेज का मतलब ही यही है कि मम्मी के बैंक से 15,000 रुपया पिछले मंथ में निकले थे और मम्मी के बैंक से इस मंथ भी 15,000 निकले थे। हाँ निकले थे, मगर मेरे खुद के भी खर्च होते हैं तो मैंने इसलिए वो पैसे रख लिए थे। तुम बोल क्या रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? तुम्हारे अंदर समझदारी कुछ दिख रहा है कि तुम बोल क्या रही हो? तुम मम्मी के पैसे को बचाकर, चुरा कर अपने पास रख रही हो और मम्मी को पता भी नहीं चल रहा है। जरूरत था तो रख लिए थे। अरे रख लिए थे, इसको चोरी बोलते हैं। ये चोरी कैसे हुई? मैंने चोरी थोड़ी ना किया है। हाँ, मैंने थोड़े से पैसे ले लिए थे। अब मेरे भी तो खर्चे होते हैं ना, मेरी भी तो जरूरत होती है ना, इसलिए। अब चोरी कैसे बोल रहे हैं आप इस पे? चुपचाप रहो वरना अभी एक थप्पड़ में ना गाल लाल कर देंगे तुम्हारा। दानिश, बीवी है तेरी वो, तो उसको थप्पड़ मारेगा? अरे शर्म नाम की चीज है कि नहीं तेरे अंदर? तू चुप रह। अदिति बेटा, मैं तेरी सास नहीं, मैं तेरी माँ हूं। समझ रही ना इस बात को? और बेटा अगर तुझे पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती। मेरा जो कुछ भी है ना वो सब तुम लोगों का है बेटा। माँ बाप जो है ना वो अपनी ज़िंदगी भर जो भी कमाते हैं, जो भी करते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं अच्छी तरीके से, उनको अच्छे तरह से रखते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनको अच्छी से अच्छी नौकरी और बिजनेस करवाते हैं। किसके लिए कमाते हैं वो? अपनी औलाद के लिए ना। तो ये मेरा जो कुछ भी है ना बेटा, वो सब कुछ तुम्हारा है। तूने सुनी होगी ना, कफन में जेब कोई नहीं लगाता है। जेब का मतलब समझती है ना? पॉकेट। हमारा जो कुछ भी है बेटा, सब हम यहीं छोड़ जाएंगे अपनी औलाद के लिए, तुम लोगों के लिए। तो ऐसा मुझे भी अच्छा नहीं लगा बेटा। ये तूने झूठ बोली ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन चल, तेरी एक छोटी सी गलती समझ के ना मैं तुझे माफ़ कर देती हूँ। लेकिन आइंदा से बेटा, कभी भी तुझे पैसों की ज़रूरत हो ना, तू ले लिया कर या मुझसे मांग लिया कर। हम साथ में लेके तो जाएंगे नहीं बेटा। तुम बच्चे हो, तुम खुश रहो, बस हम और क्या चाहते हैं। तो देख, आगे से ना ऐसा मत करना। मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरी बेटी है। तेरी ज़रूरतों का ख्याल रखना। अगर इससे थोड़ी बहुत कमी हो जाती है दानिश से, तो मैं पूरी करूँगी बेटा। समझ रही है ना मैं जो कह रही हूँ? सॉरी मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मैं ये क्यों हरकतें कर रही थी। देखिए, मैंने ऐसी गलती की कि मैं आपसे नजरें मिलाने लायक भी नहीं हूँ। हाँ, मैंने आपके पैसे चोरी किए। अब आपसे बिन बताए आपके पैसे ले रही थी, उसको चोरी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे?
मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। बस बेटा, मैंने तुझे माफ कर दिया है, ठीक है ना। अब मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और सुन दानिश, तू भी माफ कर इसको। जी